हेलो एवरीवन। तो अभी पंचायत विभाग में जो है बहुत सारा पोस्ट आया हुआ है। क्या पोस्ट है, कैसे अप्लाई करना है, पूरा जानकारी बताऊंगा। वीडियो को इन तक देखिए, ठीक है। ये जो है प्रारंभ हो चुका है, 24 मार्च से चालू हो चुका है। ऑनलाइन इसको अप्लाई करना है, 15 अप्रैल तक इसको अप्लाई करना है ऑनलाइन। इसका वेबसाइट दिया हुआ डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा, या एक और वीडियो आऊँगा जिसमें मैं आपको स्टेप टू स्टेप कैसे अप्लाई करना है वो जानकारी बताऊँगा, ताकि बिना कोई मिस्टेक के आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकें। तो क्या पोस्ट है, क्या क्वालिफिकेशन मांगे, सारी जानकारी बताऊंगा, ठीक है। तो पहला पोस्ट जो है ये देखिए, ये पंचायत संचालय के अंतर्गत, ठीक है, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के अंतर्गत अधिलिखित संविदा पदों के लिए भर्ती निकाली गई है, ठीक है। तो सबसे पहला पद है राज्य समन्वयक का। पेशा एक्ट जो हम पढ़ते थे वही है ये। उसके अंतर्गत राज्य समन्वयक के लिए एक ही पोस्ट निकाला गया है, मुक्त है वो भी, ठीक है, अनरक्षित रखा गया है। इसमें कोई भी कैटेगरी के लोग जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन रखा है, इसके लिए क्वालिफिकेशन रखा गया है मान्यता प्राप्त संस्थान से समाज शास्त्र, मानव विकास या ग्रामीण विकास प्रबंधक में 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में स्नातकोत्तर या डिप्लोमा होना चाहिए 60% के साथ में। साथ ही साथ कम से कम 5 साल का अनुभव चाहिए इसी क्षेत्र में, शासकीय हो या अर्ध शासकीय हो, ये अनुभव जरूरी है, ठीक है। तो आपका सिलेक्शन जो है, जितना आपका कॉलेज में जो परसेंटेज रहे है उसी का 60% निकालेंगे, और आपका जो अनुभव देंगे पर ईयर का 2 नंबर के हिसाब से आपका लिस्ट बनेगा, ठीक है। उसका 20% आपको MS ऑफिस में जो है वो क्या लिया जाएगा, आपका प्रायोगिक परीक्षा होगा, और 10 नंबर का इंटरव्यू होगा। इसकी सैलरी जो है देखिए 60,000 है, एक मुश्त है, संविदा भर्ती है। दूसरा पोस्ट है विषय विशेषज्ञ पेशा का। ये भी अनरक्षित के लिए जो है कोई भी फिलअप कर सकता है। इसके लिए क्या रखा गया है, सेम क्वालिफिकेशन है। इसमें 3 साल का अनुभव मांगा गया है। क्वालिफिकेशन तो सेम है, समाज सहायता, मानव, सोशल वर्कर जो MSW है वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं ये वाले को। बट कम से कम शासकीय में क्या है, अनुभव देना जरूरी है। आपके शैक्षणिक योग्यता का 60% लेंगे, ठीक है। और ये देखिए प्रत्येक वर्ष का 2 नंबर आपको मिलेगा। प्रायोगिक परीक्षा होगा 20% का, 10 नंबर। इसके लिए भी 60,000 सैलरी रखा गया है। विषय विशेषज्ञ में अकाउंट ऑडिट है, ये ऊपर वाला पेशा था, ठीक है। ये एक डिपार्टमेंट होता है, वो अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग पोस्ट है। जैसे विषय विशेषज्ञ अकाउंट और ऑडिट के लिए, इसके लिए एक पोस्ट निकाला गया है। इसके लिए क्या होना चाहिए, इसके लिए होना चाहिए आपका MCOM या MBA फाइनेंस में न्यूनतम 60% के साथ 3 साल का अनुभव होना जरूरी है, देखिए, ठीक है। 3 साल का अनुभव बहुत जरूरी है। आपका जो कॉलेज में परसेंटेज है उसका 60% लेंगे, और 2 साल का मतलब आपका जैसे अनुभव इस क्षेत्र को, जो पंचायत विभाग होगा ना, ग्रामीण पंचायत, उसको ज़्यादा प्राथमिकता देंगे, ठीक है। 20% जो है आपका क्या लेंगे, MS ऑफिस वर्ड में एक्सेल लेंगे, और 10% साक्षात्कार। अब ये IT और E-गवर्नमेंट सेक्टर के लिए विषय विशेषज्ञ चाहिए, एक ही पोस्ट रखा गया है। इसके लिए भी क्या चाहिए, मांगा गया मान्यता प्राप्त से BTech कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, या MCA जो किए हैं 60% से, तो और न्यूनतम 3 साल का अनुभव चाहिए। सेम जो है प्रोसेस, ठीक है। 60,000 सैलरी इसका भी है। अब आता है विषय विशेषज्ञ पंचायती राज के लिए एक पोस्ट है। इसके लिए क्वालिफिकेशन जो है देखिए, ग्रामीण विकास प्रबंधक, राजनीति, लोक प्रशासन में 2 साल का स्नातकोत्तर चाहिए या डिप्लोमा हो, 3 साल का अनुभव चाहिए। से प्रोसेस जो है वो सेम है, ठीक है। 60,000 सैलरी। अब आता है राज्य सहायक राज्य समन्वयक के लिए एक पोस्ट रखा गया। इसके लिए क्या बोले, इसके लिए न्यूनतम 60% चाहिए, ठीक है। और कम से कम 1 साल का आपको शासकीय अर्ध शासकीय में कार्यालय अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन का कार्य अनुभव चाहिए। 60% कॉलेज का लेंगे, अगर जो पंचायत विभाग में है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। 36,500 की सैलरी है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए टोटल 6 पोस्ट है, ठीक है। सारा पोस्ट जो है मुफ्त नहीं रखा गया इसको। ये जो है सभी डिवाइड है। अनरक्षित के लिए 2 पोस्ट है जिसमें कोई भी फिलअप कर सकता है। अनुसूचित जाति के लिए 1 पोस्ट है, अन्य पिछड़ वर्ग के लिए 1 है, और अनुसूचित जनजाति के लिए 200। इस तरह टोटल पोस्ट हो जाता है 6। इसके लिए देखिए कैसे छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जो है वो प्रशासन विभाग का क्या किया गया है, ये जो बोल रहा है इसका मतलब ये होता है 12th पास, ठीक है। आपका 12th में जो दिया है उसका 50% लेंगे, कॉलेज का
10% लेंगे। तो यहाँ पे बोला मान्यता प्राप्त संस्था से अथवा छत्तीसगढ़ शीघ्र लेखन परीक्षा परिषद से कंप्यूटर में 8,000 प्रमाण पत्र होना चाहिए। देखिए, अब डाटा एंट्री ऑपरेटर वही फिल कर पाएगा जो ये पेपर दिया हुआ है। अगर ये नहीं है तो मत फिलअप कीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको वहाँ पे जानकारी देना पड़ेगा। इसकी सैलरी 23,350 रुपये है। सहायक ग्रेड 3 के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, देखिए इसके लिए भी आरक्षित में 2 पोस्ट है और बाकी 1 पोस्ट है अनुसूचित जाति जनजाति के लिए। इसके लिए सेम 12वीं होना चाहिए, स्नातक का 10%। अब आता है आपके पास, इसमें ना सीधे सीधे डीसी पीजीडी से या ये भी देना चाहिए था, बट इसने इन्होंने छत्तीसगढ़ शीघ्र लेखन मुद्रण लेखन परीक्षा बोल दिया है। डिप्रेशन की गति का प्रमाण पत्र होना जरूरी है लिए बोला गया है, तो ये रहेगा तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। 18,000 की सैलरी है, ठीक है। तो आप इसको पढ़ लीजिए, PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। और कोई भी और डाउट हो तो बिल्कुल मुझे कमेंट करके बताइए। एक पद के पीछे 10 लोग को बुलाएंगे कौशल परीक्षा के लिए, ठीक है। तो कैसे इस फॉर्म को फिलअप करना है इसकी जानकारी बताऊंगा। वीडियो को वो वाला वीडियो जरूर देखिएगा, इसमें मैंने सिर्फ विज्ञापन के बारे में बताया है, ठीक है। कोई भी और डाउट हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर पूछिएगा।